उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाक के नीचे उड्डयन विभाग के अधिकारियों ने जमीन का खेल किया। देवास जिले के चापड़ा की जमीन महंगी हुई, जमीनों को बेचा खरीदा गया और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार चुप है। मामले में नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए प्रस्तावित 23,000 एकड़ जमीन का ये पूरा मामला है। देवास जिले के चापड़ा में नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाए जाने को लेकर 23,000 एकड़ जमीन की तलाश की गई थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी बताते हैं, इंदौर में एयरपोर्ट का विकास रुका हुआ है। इसका कोई भी विस्तारीकरण नहीं हो रहा, बल्कि इस नए एयरपोर्ट चापड़ा में बनने का प्रचार होने से वहां की जमीनों के दाम आसमान छूने लगे। जमीनों की बिक्री खरीदी भी खूब हुई, पर भाजपा सरकार चुप्पी साधे हुए है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुप्पी साधे हुए है, जबकि इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। सरकारी योजनाओं पर होने वाली ठगी बंद होना चाहिए। इंदौर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के मापदंडों पर अभी खरा नहीं उतरा है। इसी बीच में शासकीय अधिकारियों ने देवास के पास चापड़ा नामक इस गांव में 2300 से अधिक 2300 हेक्टेयर ज़मीनें चिन्हित कर ली नया एयरपोर्ट बनाने की। जैसे ही ये खबर समाचार पत्रों में, मीडिया में और आम जनता के बीच में प्रचारित और प्रसारित हुई, वहाँ ज़मीनों के भाव बढ़ गए। ज़मीनों के में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने पहुँच गए। बाद में पता लगा कि वहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं बन रहा है, ये एक छलावा है। ये सरकार के द्वारा किया गया छलावा। एक आम आदमी अगर किसी इस प्रकार का आपराधिक कृत्य करे तो उस पर भारतीय दंड विधान की धारा 420, 467, 468 और 120 और 471 के तहत कार्रवाई की जाती है। ये सरकार के किन नुमाइंदों ने कार्रवाई की और पीड़ित कौन थे? आम जनता। देवास जिला 5 लोकसभा क्षेत्रों से घिरा हुआ है, तो इंदौर के सांसद चुप क्यों रहे? खंडवा के सांसद चुप क्यों रहे? देवास के सांसद चुप क्यों रहे? विदिशा के सांसद चुप क्यों रहे? और भोपाल के सांसद चुप क्यों रहे? नागरिक उड्डयन मंत्रालय एयरपोर्ट का निर्माण करता है, वो ज़मीन का चयन करता है, ज़मीन की जांच करता है, ज़मीन की मिट्टी की जांच करता है, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई की जांच करता है, वातावरण की जांच करता है और आसपास प्राकृतिक वातावरण और भूकंप न आए, इन सारी चीज़ों की जाँच करने के बाद आखिरी में जाकर के मिट्टी का परीक्षण किया जाता है। ये सब कुछ हुआ ही नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से प्रदेश के जो नेता रहे हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं, तब से इस प्रकार की घोटालेबाजी ज़्यादा बढ़ी है। हालात यह है कि ये घोटाला तो और है, इसके साथ साथ इंदौर के एयरपोर्ट की ज़मीनों पर भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने 100 करोड़ से अधिक की ज़मीनों पर कब्जे कर रखे हैं। उनको किसका संरक्षण है? आशीष सिंह के पास फाइल है, परंतु वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। कुल मिलाकर मोदी जी की सरकार में मोदी जी के वरदहस्त, मोदी जी के चहेते, मोदी जी के साथ संगमत होकर के भ्रष्टाचार करने वाले मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मामले में चुप रहे। मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं कि मध्य प्रदेश की जनता को एयरपोर्ट के नाम पर छला गया, उन्हें ठगा गया और इन्वेस्टरों के पैसे और किसानों की ज़मीनों के कागज़ों पर एक प्रकार से देखा जाए तो अनुबंध करके उनकी ज़मीनों को अटकाया गया है। मेरा सीधा सीधा आरोप है, ये एक धोखाधड़ी का कृत्य है, सरकार के अधिकारियों के द्वारा किया गया कृत्य है और इसमें भाजपा की सरकार मौन है, भाजपा के नेता मौन है, वो जवाब दें।